राजेंद्र जैन मेरठ से पूछते हैं। नमस्ते महाराज जी। हम बीज बोते हैं तो परिपक्व होने पर फल देता है। कहते भी हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। गुरुदेव, आपने बताया जब गृहस्थ भोग भोगता है तो शुभ कर्मों को खींचकर उदय में लाता है, लेकिन भोग सामग्री तो पुण्य कर्म के उदय आने पर मिलती है। जब तक पुण्य का उदय नहीं होगा जब तक कुछ नहीं मिलता। गुरुदेव, तो ऐसे कोई भी असफल नहीं होगा। सभी व्यक्ति पुण्य को खींचकर सफलता प्राप्त कर लेंगे और भोग भोगते रहेंगे। समय से आगे और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। ये सिद्धांत नहीं है, ये नीतियां हैं। अभी दिवाली के बाद इसी पर प्रवचन चल रहे हैं। नियत और भाग्य क्या चीज है? भाग्य हमने लिखा है, हम पलट सकते हैं? किसने लिखा है भाग्य? हमने खुद लिखा है। हम कल पलट सकते हैं। सच्चे पुरुषार्थ करने वाले भाग्य की लकीरों को भी बदल देते हैं। सच्ची लगन वाले कठिन रास्तों से भी कठिनाइयां पार कर लेते हैं। कर्म के भरोसे रहना, और बहुत अच्छी तरह डिटेल में मैंने बताया। 3 व्यक्ति अपनी 3 बातें अपनी जिंदगी में कभी नहीं आने देना। एक तो नियत बात, जो जिस समय होना है वैसा होना है। ये बात सबसे बड़ी अकर्मण्यता, अपनी शक्तियों को समाप्त कर देता है। जैसे कोई व्यक्ति कहे क्या कर रहे भाई, जो जिस समय वैसा होना है वैसा होगा। लो मान्यता, फिर अपन काय को करें? जो होना है होगा। अरे कर्म में जो लिखा है वही होगा। हतोत्साहित बहुत शक्ति छीन होती है। और भगवान भरोसे जो भगवान को वही होगा जो राम रचि राखा। इससे आत्मा की शक्तियां कुंठित होती हैं और जिंदगी का विकास रुक जाता है। किसी भी कार्य करते समय 3 बातें कभी मत लाने देना। हम काल के पीछे नहीं हैं, काल हमारे पीछे है। विगत 3 दिन का प्रवचन यही था। काल हमारे नाम से जाना जाएगा, हम काल के नाम से नहीं जाने जाएंगे। महावीर जयंती, अब चैत बदी त्रयोदशी पे किसका टाइटल लग गया? महावीर स्वामी का। वो त्रयोदशी महावीर के नाम से जाने लगी। तो हम कुछ ऐसा करें कि काल हमारे नाम से जाना जाए। ये काल किसका है? जिज्ञासा समाधान का काल है। 5 बजते हैं सो जिज्ञासा होती है, कि जिज्ञासा होती है सो ये जिज्ञासा का काल है। 5:30 बजे जिज्ञासा का काल है, कि अपन जिज्ञासा करते हैं सो 5:30 का काल जिज्ञासा का है। अपन करते हैं और बदल दें तो आगे पीछे कर लें। तो हमने टाइटल दे दिया, देखो 5:30 तो पहले भी बजते थे, लेकिन 5:30 आपका जिज्ञासा का काल हो गया। अपन ने जिज्ञासा की, काल को विशेषण मिल गया जिज्ञासा काल, सामयिक का काल, अभिषेक का काल, पूजन का काल। ये हर काल पर हमारी करनी का कोई टाइटल बन जाए, यही है विकासवाद और उत्थानवाद। ऐसा करना चाहिए। सुधा जैन झांसी से पूछती हैं। नमस्ते महाराज जी। पूजा विधान में जो आम, अंगूर, फल आदि लिखे हैं, क्या यह आगम से सत्य हैं? देखो, इन सब चीजों को ये फल कहलाते हैं। हर चीज में विवेक देखना चाहिए। जैन दर्शन का मूल कंसेप्ट है, सिद्धांत है, क्रिया में अहिंसा और दृष्टि में वीतरागता। बस ये 2 सूत्र लेके चलिए आप। जब भी कोई क्रिया करो उसमें अहिंसा का ध्यान रखो, और दृष्टि जब सोचो वीतरागता। दृष्टि में वीतरागता, क्रिया में अहिंसा। जैन धर्म तुम्हें हर कार्य को करने की छूट देता है। तुम्हें जो करना हो करो, अहिंसा का ध्यान रखना। तुम्हें जो देखना है देखो, वीतरागता का ध्यान रखना। जब किंच विचिंतन तो निरीह वित्ते हवे जदा शाहू। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने कहा, तुम्हें जो देखना है वो देखो, दृष्टि वीतरागी रखना। निरीह वित्ते हवे जदा जाओ, जम किंच विचिंतन तो। तुम कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी चिंतन करो, लेकिन निरीह वित्ते, वीतरागता होना चाहिए। तो दृष्टि में वीतरागता, क्रिया में अहिंसा,
जितनी अहिंसा को हम पालन कर सकें और हमारी क्रिया भी हो जाए। जब सूखे बादाम से हमारी क्रिया पूरी हो रही है तो हम गीला अंगूर क्यों चढ़ाएं? हाँ, इसका कोई अल्टरनेट है ही नहीं। पंडित जी साहब हुए हैं सदा सुखदास जी, उन्होंने सचित अचित पूजा के संबंध में काफी चर्चा की रत्नकर्ण श्रावकाचार में। उन्होंने कहा कि ठीक है, फल सचित भी है अचित भी है। यदि फल की पूर्ति हमारी बादाम से होती है, श्रीफल से होती है, तो हम क्यों केला चढ़ाएं, हम क्यों एप्पल चढ़ाएं, क्यों आम चढ़ाएं? फल तो दोनों ही है ना। हाँ, सूखा फल मिलता ही नहीं है कहीं तो फिर कोई बात नहीं, चढ़ाएंगे। लेकिन अहिंसा ही है ना अपने यहाँ। जब श्रीफल जैसा महाफल अपने पास है, बादाम जैसी अचित है, तो क्यों हम सचित को चढ़ाने का भाव करें? क्योंकि हमारी क्रिया भी हो रही है और अहिंसा का भी पालन हो रहा है। तो अहिंसा को ध्यान में रखना चाहिए। चला करके रूढ़िवादी बनना नहीं, हम तो यही चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ा रहे? किसका क्या बिगड़ रहा है? किसका क्या बिगड़ रहा है? तुम्हारा ही धर्म बिगड़ रहा है। जब वही क्रिया अहिंसा से हो रही थी, वही क्रिया सूखी बादाम से हो रही थी, वही क्रिया सचेत अंगूर से हो रही है, तो अपन जैनी है, बादाम से कर लो ना। जब नहीं होता है तो फिर अंगूर से कर लेना, ऐसी बात है। पत्रकार महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, शुक्ल ध्यान क्या है और इसके कितने भेद हुआ करते हैं? शुक्ल ध्यान वो चीज है जहां पर व्यक्ति कर्मों का क्षय करता है, और कर्मों को क्षय करने की मोक्ष जाने का उपक्रम है। धर्म ध्यान करने से हमें मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलती है, और शुक्ल ध्यान से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों में अंतर। मोक्ष मार्ग, जैसे आप कहीं जाना है तो घर से स्टेशन तक जाते हो, स्टेशन के बाद ट्रेन में जाते हो। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग तक पहुंचने के लिए, और मोक्ष मार्ग जो होता है वह धर्म ध्यान से बनता है, और शुक्ल ध्यान से सीधा साक्षात मोक्ष का साधन बनता है। ये चार होते हैं: पृथकत्व वितर्क विचार ध्यान, एकत्व वितर्क विचार ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान, और विपरीत क्रिया निवृत्ति ध्यान। एक 8वें गुण स्थान से शुरू होता है। पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज से 11वें 12वें गुण स्थान में शुरू होता है। दूसरा 12वें के अंतिम पाये में शुरू होता है। तीसरा शुक्ल ध्यान अरहंत भगवान अयोग केवली सहयोग केवली जो होते हैं वो ध्याते हैं। चौथा शुक्ल ध्यान अयोग केवली महाराज को होता है। ऐसे शुक्ल ध्यानों से कर्मों का क्षय किया जाता है। प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों से घातिया कर्मों का क्षय होता है। तृतीय शुक्ल ध्यान से 9 कर्म का क्षय होता है, 9 कर्म वर्णाओं का आना रुकता है। और चतुर्थ शुक्ल ध्यान से अघातिया कर्मों का क्षय होता है। ऐसा जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी जिज्ञासा के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में पूज्य श्री ने यहाँ पर जैन बैंक की स्थापना की चर्चा की। अति महत्वपूर्ण है मित्रों। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस विषय पर कई बार समाज को संकेत दे चुके हैं। हमारे बहुत प्रिय श्रीमान सुरेश जी लोहाड़िया